ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਵਿਨਾਇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ। ਵਿਨਾਇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਤੂੰ ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ? सनातन तू सिक्खी वाल किवें वध रहा है? अभी से ही मैं कृपान पहननी शुरू कर दिया है और सर ढकना शुरू कर दिया है, क्योंकि सिख धर्म की सबसे बड़ी मर्यादा यही होती है कि तुम्हें सर ढक के रहना है, कृपान रखनी है और किसी की निंदा नहीं करनी है। नित्यनेम करना है। कितने बजे उठते हो नित्यनेम करने के लिए? नित्यनेम करने के लिए मैं सुबह 2:30 बजे उठता हूँ। जपजी साहिब, आनंद साहिब, चौपाई साहिब, रहरा साहिब और काफ़ी सारी बानियाँ हैं जो मैं पढ़ता हूँ, जिनमें से सबसे प्रिय मुझे आनंद साहिब का पाठ लगता है। आनंद पे आप मेरी माँ है, हाँ जी। सतगुरु मैं पाया, हाँ जी। जब सतगुरु मिल जाता है ना तो बहुत आनंद होता है। जैसे मैं अमृत छकूंगा, हाँ जी, बहुत अच्छा लगेगा। गुरु साहब की कृपा में, गुरु साहब मेरे पे कृपा करेंगे, मैं गुरसिख बनूंगा। मेरे नानू ज्ञानी तेजपाल सिंह जी, जो कि अभी यूएस से न्यूयॉर्क में प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने मुझे इतना ज्ञान बताया है। और सबसे बड़े गुरु मेरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो कश्मीरी पंडितों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के लिए वादा किया था कि उनके घर में से एक बच्चा खालसा बनेगा, तो उस वादे को निभाओ। वादा कभी तोड़ना नहीं चाहिए, तो उस वादे को आपको निभाना चाहिए। और माताओं को, सबसे बड़ा गुरु हमारी माता होती है, उनको भी अपने बच्चों को शहीदों की कहानी सुनानी चाहिए। सिखों ने कितनी शहीदियाँ दी है, अगर आप रोज़ उनको एक कहानी सुनाओगी तो आपके बच्चे भी बड़े अच्छे बनेंगे, गुरबानी से जुड़ेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਵਿਨਾਇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ। ਵਿਨਾਇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਤੂੰ ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ? ਸਨਾਤਨ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ? ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਾਇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ? अच्छा, अमृत छक रहे तुसी? हाँ जी। तो पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अमृत छकने का सोचा। आपकी उम्र क्या है पहले तो? मैं 12 साल का हूँ। 12 साल के हो आप। तो आप कैसे इंस्पायर हुए भी कि आपको अमृत छकना चाहिए? इस उम्र में तो हमारे सिख बच्चे हैं जो सिख धर्म से हैं, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं होती। उनके माँ बाप भी रोक देते हैं, अभी नहीं अभी अमृत नहीं छकना, छोटी उम्र है, आपकी तो कुछ भी उम्र नहीं। पर आपने कैसे इंस्पायर हो गए भी आपको ये अमृत की दात लेनी चाहिए? मेरी माँ जी, हाँ जी, जो कि पहले एक एडवोकेट थी, हाँ जी, अनुराधा भार्गव, अब वो अनुराधा कौर खालसा हो चुकी है, उन्होंने अमृत छक लिया है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी अमृत छकूं और अच्छा, गुरु दी लगन सेवा में लग जाऊं। अच्छा। जो आपने फिर कैसे अब प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं? हमने सुना कि आपने एक वाकया हमें सुनाया था कि आपने सभी ककार ले लिए हैं, आपने पहले ही तैयारी, आप पहले ही नित्यनेम करने लग गए थे, आप भी पहले ही गुरु साहब की गुरुमुखी सीखने लग गए हो और तबला भी सीखने लग गए हो। ये सब बदलाव कैसे आया आपकी ज़िंदगी में? अब मैं अमृत छकूंगा तो मैंने अपनी शॉपिंग पहले ही कर ली है। लोग अमृतसर जाते हैं
कोई सूट लेता है, कोई कुछ लेता है। मैंने 5 ककार लिए हैं जो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें दिए थे। अच्छा। सबसे पहले तो कड़ा, हाँ जी, कड़ा डाला हुआ है। फिर केश, केस। कंघा, हाँ जी। फिर कृपाण, अच्छा जी। ये उसके बाद कशहरा। कशहरा। ये सब आपने कहाँ से खरीदा? ये मैंने अमृतसर से खरीदा था। आपके मन कैसे किया? मैंने पहले सुना कि आप अमृत छकने से आपको पहले जब मम्मी पापा ने बोला था भी हम अमृत छकेंगे, तो आपको वैसे दिक्कत थी कि नहीं नहीं अभी अमृत छकना, फिर एकदम ऐसे कैसे बदलाव आ गया? मेरे को पहले अमृत नहीं छकना था। हम्म। मैं प्रचार तो करता था पर मैं अमृत नहीं छकना चाहता था। हम्म। पर अभी जब से मैंने अमृत वेला करना शुरू किया है, हाँ जी। तब से मुझे ऐसा लगता है कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं अमृत छक लूँ। ऐसा क्या इतिहास में आपने देखा, सिख इतिहास में ऐसा क्या जाना जिससे आपके दिल में ये बातें आ गई कि भी सनातन से हो, ब्राह्मण धर्म से हो आप, तो एकदम ऐसे चीज़ों को कई लोग सोचते हैं भी यार छोटा सा बच्चे को किसी ने भगा दिया होगा, किसी ने इस तरफ कोई धक्का धक्के से बना रहा होगा, या घर वाले मम्मी ने अमृत छक लिया वो कह रहे होंगे छको आप भी, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे कोई फोर्स नहीं करता, मेरे खुद का मन है अमृत छकने का। श्री गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने सिख धर्म को बनाया, हाँ जी। उनके 2 खुद के साहिबजादे जिनको निहा में चिनवा दिया गया, इतने छोटे छोटे बच्चों को निहा में चिनवा दिया गया। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी जिन्होंने सनातन धर्म के लिए, मानवता के लिए शहादत दी। बिल्कुल। इतनी बड़ी शहादत कौन दे सकता है, और वो भी सनातन धर्म के लिए, जो कि उनका खुद का धर्म भी नहीं था। उन्होंने दूसरे के लिए शहादत दी, इतनी बड़ी शहादत दी। कितने सिंहों ने अपनी शहादत दी, तब जाके सिख धर्म बनाए। बिल्कुल। फिर आपको कैसे लगा कि आपकी मम्मी ने जब अमृत छका, आपकी मम्मी ने अमृत छक लिया है ना, गुरु वाले बन गए हैं, हाँ जी। तो आपका फिर दिल उसके बाद हुआ कि हम ऐसे अमृत मैं भी छकूं, मैं भी गुरु वाला बनूं? मैं भी, अब मेरा नाम भी हो जाएगा वीर प्रताप सिंह खालसा। कैसा महसूस होगा, कैसा महसूस हो रहा है अभी आप वीर प्रताप सिंह बनोगे, कैसा मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं अमृत छकने वाला हूँ, हाँ जी। और बड़ा एक्साइटेड भी हूँ। और आप जैसे सिख धर्म की जो सिक्खी का धर्म के नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जो मर्यादा होती है, उसको कैसे फॉलो करेंगे आप? प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं आप? अभी से मैं कृपाण पहननी शुरू कर दिया है और हाँ। सर ढकना शुरू कर दिया है, क्योंकि सिख धर्म की सबसे बड़ी मर्यादा यही होती है कि तुम्हें सर ढक के रहना है, कृपाण रखनी है, और किसी की निंदा नहीं करनी है। नितनेम नित्यनेम करना है। कितने बजे उठते हो नितनेम करने के लिए? नित्यनेम करने के लिए मैं सुबह 2:30 बजे उठता हूँ। 2:30 बजे उठ जाते हो आप? हाँ जी। इतनी छोटी उम्र में आप कैसे कर लेते हो सारा कुछ? कई बार तो बच्चे कहते हैं हम तो स्कूल में जाना है, थक जाता हूँ, सो जाऊँ मैं, फिर आप कैसे कर लेते हो? स्कूल तो मैं जाता हूँ, पर अमृत वेला तो सबसे ज़रूरी है। हाँ जी। बाबा फतेह सिंह जी इतने छोटे थे, फिर भी वो अमृत वेला करते थे। हाँ जी। उनको निहा में चिनवा दिया गया। हाँ जी। तो वो जब मुझसे भी छोटे थे वो, बिल्कुल। मैं तो फिर भी इतना बड़ा हूँ, हाँ। मेरे को तो अमृत वेला करना ही चाहिए। बिल्कुल। सारे लोगों को, जो भी जिन्होंने भी अमृत छक रखा है, उनको अमृत वेला करना चाहिए। क्या मिला आपको जैसे आप सिख धर्म में जब आए, इस धर्म की तरफ बढ़ रहे हो, आप नितनेम करते हो, क्या कुछ मिला आपको? मुझे काफ़ी ज्ञान मिला है। जैसे मैं अभी अमृत वेला करता हूँ, मेरी जो दिमाग है उसको काफ़ी ज्ञान मिलता है। मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरा पढ़ाई में भी मन लगता है, नित्यनेम करता हूँ उसमें भी काफ़ी अच्छा लगता है। कई लोग जैसे हमारे सिख धर्म में कई बच्चे सोचते हैं केस कटा देते हैं कि भी दस्तार बांधनी मुश्किल लग रही है, बहुत भारी लगती है, कई बच्चे ऐसे, कईयों के परिवार के माता पिता भी ऐसे करते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप भी दस्तार बांधना स्टार्ट कर देंगे थोड़े टाइम में, केस भी बड़े हो गए हैं, कैसा कभी वो वैसा नहीं लगा, अभी महसूस नहीं हुआ कुछ ऐसा कि भी यार मैंने तो पहले मैं ऐसे था अब ऐसे हो गया हूँ? नहीं, अभी मेरे को महसूस नहीं होता। स्कूल में भी काफ़ी बच्चे पूछते हैं, सारी मैम्स पूछती है कि तुमने इतने बड़े केश क्यों रखे हुए हैं, हाँ बाल क्यों जी। रखे हुए हैं। तो मैं कह देता हूँ मैंने केश रखे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि केश क्या होते हैं। हाँ जी। क्वेश्चन पूछते हैं, उनको पता नहीं होता। हाँ जी। तो मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताता हूँ, तब जाके कहते हैं हाँ तुम बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो। अभी मेरे स्कूल में एक सर है, आर्ट्स के सर है, वो सुनील सर नाम है उनका। हाँ जी। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे केश लंबे थे, एक महीने पहले की बात है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने अपने बाल लंबे क्यों करे हुए? स्कूल का तो ये रूल है नहीं, स्कूल में तो बड़े बाल रख नहीं सकते। बिल्कुल। तो मैंने उनको सारा कुछ बताया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे बच्चे पूरे स्कूल में होने चाहिए। गुरु तेग बहादुर पातशाह की शहीदी के साथ जुड़ा एक वाक़या है, जैसे कि
ब्राह्मण हिंदू जो कश्मीर से आए थे, उन्होंने क्या वादा किया था, ऐसा कुछ उन्होंने ये वादा किया था कि हमारा जो सनातन में हमारे घर का एक बच्चा सिख होगा, खालसा होगा। हाँ जी, तो इसलिए आपने अमृत छका। हाँ जी, मैंने तो अपना वादा पूरा किया। बारी आपकी है, आपको अपने घर में से एक इंसान को, बच्चे को खालसा बनाना है, सिख बनाना है। किस धर्म को? सनातन वालों को कह रहे हैं? हाँ जी, सनातन धर्म वाले को, सारे कोई भी कर सकता है, ऐसा तो कोई प्रॉपर। क्योंकि गुरु तेग बहादुर पातशाह ने जो शहीदी दी है, उसके पीछे ये वाक्य जुड़ा हुआ था कि जो कश्मीरी पंडित आए थे, तो उन्होंने वादा किया था कि हमारे घर से एक सिख सजेगा। उसी वादे को आपने पूरा किया है। हाँ जी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। मेरी माता जी ने भी अपना वादा पूरा करके मुझे खालसा बनाया है, और अब मैं अमृत छकूंगा। तो मेरा वादा पूरा। कहाँ पर आप अमृत छकने जा रहे हो अब? मैं अनंतपुर साहिब जाऊंगा अगले हफ्ते, और अगले हफ्ते? उधर अमृत छकूंगा। जब आप अमृत छकने के बाद आपका जीवन कुछ अलग होगा, वो सब आप निभा पाओगे सब कुछ? हाँ जी, मैं सारी मर्यादा निभाऊंगा, अमृत वेला करूंगा, सारी मर्यादा निभाऊंगा। तो फिर आपको गुरबानी पढ़ने में सबसे आपने कौन कौन सी गुरबानी के पाठ सीखे हुए हैं? नित्यनेम में क्या क्या बानी पढ़ते हो आप? जपजी साहिब, आनंद साहिब, चौपाई साहिब, रहरा साहिब, और काफ़ी सारी बानियाँ हैं जो उनकी मैं पढ़ता हूँ, जिनमें से सबसे प्रिय मुझे आनंद साहिब का पाठ लगता है। आनंद साहब की दो पंक्तियां हमें सुनाए जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। अनद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजिया वाधाया। राग रतन परवार परिया, शब्द गावनाया, शब्दो तगावो हरि के रामंजनी वसाया। कह नानक आनंद हो, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार ओ कर तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समृत स्वामी, सो क्यों मनो विसार, कह नानक मन मेरे सदा रहो और हर नाल। इससे आपको आनंद साहब से क्या प्राप्ति हुई? जैसे कि आनंद साहब जब आपको अच्छा, मतलब जैसे अच्छा लगता है, क्या प्राप्ति हुई? आनंद पया मेरी माए, हाँ जी, सतगुरु मैं पाया। हाँ जी, जब सतगुरु मिल जाता है ना, तो बहुत आनंद आता है। जैसे मैं अमृत छकूंगा, हाँ जी। बहुत अच्छा लगेगा। गुरु साहब की कृपा में गुरु साहब मेरे पे कृपा करेंगे, मैं गुरसिख बनूंगा। अच्छा, फिर आपको आनंद मिलेगा। हाँ जी। सही बात। जैसे आप ये सब कुछ, मतलब कि आप जैसे अभी आपने सब कुछ कहाँ से सीखा? इतना कुछ आपको ज्ञान कहाँ से आया इतनी छोटी उम्र में? मेरे नानू ज्ञानी तेजपाल सिंह जी, जो कि अभी यूएस से न्यूयॉर्क में प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने मुझे इतना ज्ञान बताया है। और सबसे बड़े गुरु मेरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। तो आपकी माता जी ने भी अमृत छका है, उन्होंने भी आपको बहुत कुछ सिखाया है। हाँ जी, उन्होंने भी मुझे कितनी बानियाँ समझाई हैं। और जो भी वो मुझे रात को सोते हुए मुझे गुरु साहब की साखियाँ सुनाती थी, श्री गुरु नानक देव जी की सारे गुरुओं की साखियाँ सुनाती थी। ये सब आप जैसे आपके परिवार में है ना, सभी ये चीज़ करना चाहते हैं, गुरु सिक्खी में आना चाहते हाँ हैं? जी, मेरे परिवार में सारे अब अमृत छकेंगे शायद थोड़े समय में? थोड़े समय में। जब उनके केस थोड़े मेरे जितने हो जाएंगे, तो वो अमृत छक लेंगे, पूरी फैमिली। फिर आप दस्तार भी सीखोगे? हाँ जी, मैं अब अपनी खुद दस्तार बांधा कर। जो गुरबानी को हम गुरुमुखी में पढ़ते हैं, फिर आप गुरुमुखी भी सीखेंगे? हाँ जी, अभी मैंने 6th में पंजाबी लिया है। मैं पंजाबी धीरे धीरे पढ़नी सीख रहा हूँ। उसके बाद मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पंजाबी में पढ़ूंगा। आप क्या मैसेज देना चाहोगे सिख पंथ को और सनातन को, सभी धर्मों को? मतलब कहने का मतलब क्या आप मैसेज देना चाहते हो? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो कश्मीरी पंडितों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के लिए वादा किया था कि उनके घर में से एक बच्चा खालसा बनेगा, तो उस वादे को निभाओ। वादा कभी तोड़ना नहीं चाहिए, तो उस वादे को आपको निभाना चाहिए। और माताओं को, सबसे बड़ा गुरु हमारी माता होती है, उनको भी अपने बच्चों को शहीदों की कहानी सुनानी चाहिए। सिखों ने कितनी शहीदियाँ दी हैं, अगर आप रोज़ उनको एक कहानी सुनाओगी, तो आपके बच्चे भी बड़े अच्छे बनेंगे, गुरबानी से जुड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत ਵਧੀਆ। देखो वीर प्रताप सिंह ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਓ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ,
ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਮ 'ਚ ਜਨਮੇ ਆ, ਇਸ ਧਰਮ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਂਗ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ 5 ਕਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੱਜ ਜਾਣਾ। ਉਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੂਰੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਦਸਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।